आज के इस वीडियो में आप दीक्षा जेएच टीपीडी एडवांस कोर्स 3 से संबंधित विज्ञान पाठ्यक्रम में योजना का आकलन देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन वाला ज्ञान में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार का अध्याय पढ़ाते समय अध्यापिका ने बच्चों को घर पर फलों और सब्जियों के रस को जांचने के लिए कहा। अध्यापिका ने बच्चों को निर्देश दिए कि लिटमस पेपर की सहायता से उन्हें यह पता लगाना है कि कौन से फलों और सब्जियों का रस अम्लीय है और कौन से क्षारीय है। यह गतिविधि किस तरह के आकलन का रूप है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, सीखने के लिए आकलन। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अब अगले प्रश्न पर हम जाएंगे। भोजन के घटक अध्याय पढ़ाने के बाद अध्यापिका ने कक्षा में एक गतिविधि करवाई। इस गतिविधि में अध्यापिका ने बच्चों को कुछ फल व सब्जियां दी और उनमें वसा, प्रोटीन और स्टार्च जांचने को कहा। इसके बाद उन फलों और सब्जियों की सूची बनाने के लिए कहा गया जिनके सेवन से हमें सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है। ब्लूम के वर्गीकरण के हिसाब से यह गतिविधि किस श्रेणी की है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है जानना, समझना, प्रयोग, निर्माण। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, प्रयोग। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कक्षा में वायु का अध्याय पढ़ाते समय अध्यापिका की पाठ्य योजना का सीखने का उद्देश्य था यह जानना कि जो हवा हमारे आसपास है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त रहेगी? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है एक बर्तन में उबलते हुए पानी को जब किसी तरह से ढका गया तो सतह पर पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती है। चूने के पानी में मुंह से फूंक मारने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। एक मोमबत्ती को जब एक कांच के गिलास से ढका जाता है तो मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, चूने के पानी में मुंह से फूंक मारने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कक्षा में करवाई गई एक गतिविधि के अनुसार एक अध्यापिका एक सफेद फूल की शाखा को सीध में दो हिस्सों में चीर देती है। एक हिस्सा नीले रंग से भरे हुए मग में रखती है और दूसरा हिस्सा लाल रंग से भरे हुए मग में रखती है। अगले दिन अध्यापिका बच्चों को दिखाती है कि फूल पर इन दोनों रंग के धब्बे हैं। इस गतिविधि से बच्चों को व्यवहार में ऐसा क्या परिवर्तन आएगा जिससे यह समझ में आए कि बच्चों को इस गतिविधि का उद्देश्य समझ आ गया है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है बच्चे यह समझा पाएंगे कि पेड़ की शाखा पूरे पेड़ को सीधा खड़ा होने का सहारा देता है। बच्चे यह समझ पाएंगे कि पेड़ की शाखा पेड़ के अलग अलग हिस्सों में पानी भेजने के लिए जिम्मेदार है। बच्चे यह समझ पाएंगे कि पेड़ की शाखा खाना बनाने के लिए जिम्मेदार है। और इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, बच्चे यह समझ पाएंगे कि पेड़ की शाखा पेड़ के अलग अलग हिस्सों में पानी भेजने के लिए जिम्मेदार है। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। कचरा संग्रहण एवं निपटान का अध्याय कक्षा में पढ़ाने के बाद अध्यापिका ने कक्षा के बच्चों को अपने घर में जो चीजें कचरे में फेंकी जाती है उनका अवलोकन करने को कहा। अध्यापिका ने निर्देश दिए कि उनके घर के कचरे में जो भी चीजें कचरे में फेंकी जा रही हैं उन्हें दो श्रेणियों में बांटे, नष्ट होने वाला और नष्ट न होने वाला। यह गतिविधि किस तरह के आकलन का उदाहरण है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन। और इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, सीखने का आकलन। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सरल मशीन के अध्याय को
पढ़ाते समय अध्यापिका ने अपनी कक्षा के बच्चों को आसपास इस्तेमाल हो रही सरल मशीन दिखाई और उन पर चर्चा की। इसके बाद अध्यापिका ने बच्चों से घर में इस्तेमाल हो रही सरल मशीन की सूची बनाने का निर्देश दिया। ब्लूम के वर्गीकरण के हिसाब से यह गतिविधि किस श्रेणी की है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है जानना, समझना, प्रयोग, निर्माण। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, समझना। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। तंतु से वस्त्र तक के अध्याय में अध्यापिका ने बच्चों को यह बताया कि किस प्रकार जूट बोरियां बनाने में इस्तेमाल होता है। बच्चों से यह चर्चा भी की गई कि किस तरह भारी सामान रखने और ढोने के लिए बोरियां इस्तेमाल होती हैं। नीचे दिए गए कौन से उद्देश्यों में से यह बताता है कि जूट बोरियां बनाने में इस्तेमाल क्यों होता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है विभिन्न तंतुओं की विशेषताओं को समझने के लिए उसकी मजबूती परखना। विभिन्न तंतुओं की विशेषताओं को समझने के लिए उसकी बनावट समझना। और इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, विभिन्न तंतुओं की विशेषताओं को समझने के लिए उसकी मजबूती परखना। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नीचे दिए गए विवरणों में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है पाठ के सीखने के उद्देश्य से सीखने के परिणाम तय करने में मदद करते हैं। सीखने के उद्देश्य तय करने के बाद ही हम कक्षा में कराई जाने वाली गतिविधियां तय कर सकते हैं। कक्षा में कौन से संसाधन उपयोग में लाए जाएंगे निर्भर करता है गतिविधियों पर। सीखने के परिणाम तय करते हैं कि कक्षा में कौन से संसाधन उपयोग किए जाएंगे। इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प, सीखने के परिणाम तय करते हैं कि कक्षा में कौन से संसाधन उपयोग किए जाएंगे। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो बच्चों को पौधों में विविधता समझने के लिए सबसे कम लाभदायक होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है वनस्पति संग्रहालय, विद्यालय का बगीचा, जीवशाला, वनस्पति गार्डन। इसका सही उत्तर है जीवशाला। अब हम इसे सबमिट करेंगे। विकल्प सही हो गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नीचे दिए गए विवरणों में से ऐसी कौन सी गतिविधि है जो सीखने के उद्देश्य से मेल नहीं खाती? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है कुछ परिवर्तन हमेशा उत्क्रमित किए जा सकते हैं। मैग्नीशियम की पतली पट्टी को आग में जला के उसके अवशेष बच्चों को दिखाना। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। मोमबत्ती की लौ को एक सीधी पाइप और फिर मुड़ी हुई पाइप से देखना। पानी से किसी भी सतह पर घर्षण कम हो जाता है। सूखी और गीली घास पर एक फुटबॉल को लात मारकर यह देखना कि पहले किस सतह पर गेंद रुकती है। अब इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, कुछ परिवर्तन हमेशा उत्क्रमित किए जा सकते हैं। मैग्नीशियम की पतली पट्टी को आग में जला के उसके अवशेष बच्चों को दिखाना। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया है। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों का सही से उत्तर दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।